संस्कृत साहित्य कक्षा 6। डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः, सातवां पाठ। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ। यहाँ देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु। ज्ञानेन सह मनोरंजनम अपि भवति। इसका हिंदी अर्थ है, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में 5 पहेलियां दी गई हैं, यानी श्लोकों के माध्यम से 5 पहेलियां दी गई हैं, 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इनका उत्तर नीचे दिया गया है। तो आप ध्यान से सुनिए, सोचिए इनका उत्तर क्या हो सकता है। मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। सबसे पहला श्लोक है, न तस्या आदि न तस्या अंतो मध्ये या तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। शब्दार्थः, अब देखिए शब्दार्थ। तस्य मीन्स उसके, आदि ही यानी शुरू में, प्रारंभ में, मध्य बीच में, तब तुम्हारे, जानासी जानते हो। हिंदी अर्थ। अब देखिए बच्चों, इस पहेली में क्या पूछा गया है। प्रस्तुत श्लोक में एक पहेली का वर्णन किया गया है और पूछा है कि उसके आदि और अंत में ना अक्षर है, अर्थात उसके प्रारंभ में और अंत में ना अक्षर है और बीच में या है, यानी उसके मध्य में या वर्ण है, जो मेरे पास भी है और तुम सबके पास भी है। यदि जानासी तद्वद, अगर जानते हैं, अगर आपको मालूम है तो बताओ, तो उसका उत्तर दीजिए। उत्तरम, तो बच्चों इसका उत्तर है नैनम, यानी आंख। सेकंड है, अपदो दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यह जानाति सह पंडितः। शब्दार्थ। अपदः मीन्स बिना पैर के, दूरगामी दूर तक जाने वाला, अमुखः बिना मुंह वाला, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला। अब देखिए हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक में पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि बिना पैर के दूर तक जाता है, अर्थात पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाने वाला है। अक्षरों से भरपूर है पर पंडित नहीं है। बिना मुंह के स्पष्ट बोलता है, अर्थात मुंह नहीं है, मुख नहीं है, फिर भी स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है। जो जानता है वह पंडित है। इसका उत्तर है बच्चों पत्रम, पत्र। तीसरा श्लोक है, एक चक्षुः न काको अयम बिलम इक्षन पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। शब्दार्थः, शब्दार्थ। एक चक्षुः यानी एक आंख वाला, काकः कौवा, बिलम इक्षन बिल चाहने वाला, पन्नगः मीन्स सांप, क्षीयते कम होता है और वर्धते मीन्स बढ़ता है। अब देखिए हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक में पूछा गया है कि एक आंख है पर कौवा नहीं,
यानी उसकी एक आंख है लेकिन कौवा नहीं है। बिल चाहता है पर सांप नहीं, यानी सांप नहीं है। बढ़ता भी है और घटता भी है, यानी ये बढ़ता घटता रहता है लेकिन समुद्र या चंद्रमा नहीं। उत्तरम, इसका उत्तर है बच्चों शुचिहि तंतुः, अर्थात सुई धागा। अगला श्लोक है कृष्ण मुखी ना मार्जारी, द्विजिह्वा नाचा सर्पिणी, पंचभत्री न पांचाली, यह जानाति सह पंडितः। शब्दार्थ। अब देखिए इस श्लोक में आए संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ। कृष्ण मुखी मीन्स काली मुंह वाली, मार्जारी यानी बिल्ली, द्विजिह्वा मीन्स दो जीभ वाली, पंच भर्तरी यानी पांच पतियों वाली, पांचाली मीन्स द्रौपदी। हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक में एक पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि इसका मुख काला है पर बिल्ली नहीं, यानी इसका मुंह काला है लेकिन बिल्ली नहीं है। इसकी दो जीभें हैं पर सांप नहीं, यानी सांप नहीं है, वह सर्प नहीं है। इसके पांच पति हैं पर द्रौपदी नहीं। जो जानता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। और बच्चों इसका उत्तर है लेखनी यानी कलम। अंतिम श्लोक है स्नेहम ददाति यो मह्यम नित्यम तस्मै ददामि अहम, ज्योतिः पदार्थ ज्ञानार्थम को अहम वदतु सांप्रतम। शब्दार्थ। स्नेहम मीन्स तेल, ज्योतिः मीन्स प्रकाश, पदार्थ ज्ञानार्थम यानी वस्तुओं को दिखाने के लिए, सांप्रतम मीन्स अब। हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक में पूछा गया है कि जो मुझे नित्य तेल देता है उसे मैं आसपास देखने के लिए प्रकाश देता हूँ। अर्थात जो मुझे रोजाना तेल देता है उसे मैं आसपास वस्तुओं को दिखाने के लिए रोशनी देता हूँ, प्रकाश देता हूँ। तो अब बताओ मैं कौन हूँ? उत्तरम, इसका उत्तर है दीपकः, दीपक। अभ्यासः, अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट, शुद्धम उत्तरम चुनुत, सही उत्तर चुनिए। पहला है इसमें कस्य खगस्य एकम एव चक्षुः भवति, किस पक्षी के एक आंख होती है, किस पक्षी के एक ही आंख होती है। पन्नगस्य कपोतस्य काकस्य, और इसका उत्तर है काकस्य, कौए की। सेकंड, मार्जारी की दृषि भवती, बिल्ली कैसी होती है। कृष्णमुखी, द्विजिह्वा दूरगामी, और इसका उत्तर है कृष्णमुखी, काले मुख वाली। थर्ड, जनः कस्मै स्नेहम ददाति, पुत्राय प्रकाशाय दीपकाय, और इसका उत्तर है बच्चों दीपकाय, दीपक के लिए। फोर्थ, कः क्षीयते वर्धते च, कौन बढ़ता और घटता है। समुद्रः पन्नगः च, चंद्रमा समुद्रः च, काकः चंद्रमा च, और इसका उत्तर है चंद्रमा समुद्रः च, चंद्रमा और समुद्र। फिफ्थ, बिले कः निवसति, बिल में कौन रहता है। पन्नगः पंडितः मार्जारी, और इसका आंसर है पन्नगा, सांप। किन शुद्ध पर्याय पदम चित्वा लिखत, सही पर्याय पद चुनकर लिखिए। जैसे देखिए फर्स्ट,
पंडितः। यहाँ पंडित शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इनमें से सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पंडितः शब्द के दिए हैं विद्वान, भक्तः, ज्ञानी। तो इन तीनों में से सही पर्याय पद है विद्वान और ज्ञानी। इसी प्रकार बाकी सभी आपको करने हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ना है और समझकर करना है। धन्यवादः। धन्यवाद।